रीवा के शासकीय संजय गांधी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रसव के बाद महिला और नवजात की मौत से आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही और एनेस्थीसिया के ओवरडोज के गंभीर आरोप लगाए। परिजन अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना पर मनघवा विधायक नरेंद्र प्रजापति अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। घंटों चली बैठक के बाद 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? घटना हमारे बच्ची के डिलीवरी रही। डिलीवरी में हम यहाँ लाइन भर्ती करन 25 तारीख रात को, और 25 तारीख रात को भर्ती करन। कल करीब 8 बज के शाम के 8:30 पे डिलीवरी हो गया। 25 तारीख को रात में भर्ती किया हूँ और कल 8:30 शाम के डिलीवरी हुआ ऑपरेशन से। और उसके साथ बेटी बच्चा हुआ था बेटा। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो सीरियस होने लगी। उसको बाहर से लोग खून मंगा के उसके खून चढ़ा दिया। उसका पूरा शरीर काला हो गया। उसका शरीर पहले से ही गोरा था, लेकिन उसका शरीर पूरा काला हो गया और इसके बाद वो खत्म हो गई। ये लोग जो यहाँ के नर्स और डॉक्टर हैं, ये लोग हम लोगों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की और उसकी मट्टी जो है वहाँ से गायब कर दी। 6 आदमी उसको इलाज कर रहा है। पूनम अग्रवाल और एक सोनल अग्रवाल, ऐसे कुछ नाम है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं उन लोगों का। ही सही क्या बदतमीजी की गई आप लोगों के साथ? हम लोगों को यहाँ कोई भी महिला है ना, यहाँ हमारे घर की, उसको अंदर तक नहीं जाने दिए, न लेबर रूम में जाने दिए, न यहाँ ऑपरेशन रूम में जाने दिए किसी को। ये जब घटनाक्रम हुआ तो आपने अस्पताल अधीक्षक को जानकारी दी पूरे मामले की? सबको जानकारी थी। सब कोई कहे कि बस 1 घंटे में हो जाएगा, पहले 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, आधा घंटे में हो जाएगा। लास्ट में इसका रिजल्ट ये निकला कि 10:30 बजे दोनों को रिटायर कर दिए, दोनों खत्म हो गए। पुलिस में शिकायत किया? हाँ, पुलिस में हम शिकायत की है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप जो आप चाहोगे वही कार्रवाई होगी। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मट्टी भी गायब कर दी है बच्ची अगर का। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है राम शिरोमण मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव है एक पचपारा, छोटा सा गांव पचपारा, मढ़ी के पास। बिटिया का क्या नाम था? बिटिया का नाम था कल्पना मिश्रा। कहाँ शादी हुई? हटवा गांव, बैकुंठपुर हटवा। जी, यहाँ संजय गांधी अस्पताल में 25 तारीख की रात को और 26 तारीख जो लग गया था 1 बजे के आसपास, जो श्रीमती कल्पना मिश्रा जो पेशेंट थी, डिलीवरी वाला केस था, उनको यहाँ पर लाया गया और डॉक्टर्स ने अपने यथाशक्ति यथाउचित उनका इलाज करने का प्रयास किया। यहाँ पर अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, ये विषय जरूर आया, जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, उनका बिहेवियर प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पाया गया। और इनका डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि चूँकि पेशेंट को लेट लाया गया यहाँ पर, हम लोगों ने जितना हो सका बेहतर करने का प्रयास किया। अब अगर उनकी डेथ हो गई है और बच्चा भी अब नहीं है, तो जो उनके परिजन हैं, उनकी जो मांग है, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ये एक जांच कमेटी गठित की गई है। और प्रथम दृष्टया अभी जो भी उससे संबंधित नर्सेस या डॉक्टर्स हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया है और जांच उपरांत जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी उसमें गिल्टी होगा उसको पूरी तरीके से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी जो संबंधित परिजन है, उन्होंने ये आग्रह किया कि एक बड़ी टीम यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करे, उसका वीडियोग्राफी हो और जो भी बातें हैं परिजनों की, उसको यहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने स्वीकार किया है। ये बात जरूर है कि जो अस्पताल में इस प्रकार के जो पीजी डॉक्टर्स हैं, वो यंग होते हैं, उतना उनका टेम्पर नहीं होता है। ऐसे केसेस में उनके पास भी प्रेशर होता है, तो ये थोड़ा सा मिसहैप बीच में हुआ है और संबंधित जो भी मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर समय जो लग रहा है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डीन सर है, अधीक्षक सर है, उनका भी टाइम जाया जा रहा है, तो इसलिए ये बात थोड़ा सा टाइम लगा। इतनी बात मुझे आप लोगों को कहना था। बिल्कुल हो रहा है इलाज। जो भी मरीज सही समय पर, सही टाइम पर, प्रॉपर रेफर्ड केस आते हैं या डायरेक्ट भी आते हैं,
तो मैं समझता हूँ अपने विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। महिला को होश ही नहीं आया, मौत क्यों हो रही महिला को होश ही नहीं आया, इस तरह की लापरवाही हुई है। है तो वो जांच कमेटी इसी के लिए बनाई गई है कि जो ये मिसहैप हुआ है, जो ये डेथ हुई है बच्चे की और कल्पना मिश्रा जी की, तो उसकी जांच कमेटी बना दी गई है। उस जांच कमेटी में जो भी आएगा उस पर निर्णय होगा। एक नहीं 2 और महिलाओं की मौत हुई है, क्या उसके लिए भी जांच कमेटी बनाई गई? नहीं, वो जांच कमेटी अगर उनके परिजन आते हैं या आप बात करते हैं तो क्या जांच कमेटी नहीं बनेगी? नहीं तो उनकी मौत की जांच नहीं होगी? ये अस्पताल है और अस्पताल में कहीं पर कोई भी केस अगर होता है तो वो सामने वाला यदि आपके माध्यम से भी बात आती है तो उस पर भी जांच कमेटी बैठेगी, सामने वाले का पॉइंट आना चाहिए। और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स जो पूरा अपना ताकत लगाते हैं, पूरी अपनी जो मेडिकल उनकी शिक्षा रहती है उसका उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हमारा जो मरीज है किसी भी सूरत में उनके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो या मौत हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस होते हैं। और ऐसे केसेस में कहने का मतलब है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर कोई गुजर गया तो सीधी सी बात है कि हॉस्पिटल है और पूरा अगर प्रयास करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका, डॉक्टर्स रेफर भी कर देते हैं। और अगर रेफर करने के बाद जैसे नागपुर है, अपना भोपाल है, वहाँ ले जाते हैं, बहुत से मरीज ठीक भी होते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी केसेस यहाँ पर डॉक्टर्स डील करते हैं वो बेस्ट तरीके से काम करते हैं। हमारी भतीजी है, ग्राम पसपारा, पोस्ट मणिकला, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, थाना मंगलवा। और ये इसकी शादी बैकुंठपुर गांव अंतर्गत शादी हुई थी, जो हटवा में शादी हुई थी। और हमारे जो भाई हैं परिवार के, राम शिरोमणि मिश्रा, इन्होंने एक ग्रामीण अंचल में और बहुत गरीब घर से और बहुत एक छोटे किसान थे, जिन्होंने 15 लाख में अपनी जमीन बेच के इकलौती बेटी की शादी इन्होंने की। और 1.5 वर्ष बाद जब डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। मेरी मांग है कि डॉक्टर और जो नर्स गलत बातों की धमकी दी थी उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनकी प्रमुख करना चाहिए। इसकी लापरवाही मानते हैं यहाँ पे सोनम अग्रवाल जो डॉक्टर हैं, पर इनका जब 8 बजे मैंने कल बोर्ड में देखा, हमारे साथ और भी एक पत्रकार साथी थे, तो जो बोर्ड में लिखा रहा था कि नाइट ड्यूटी में ये रहेंगे, इनकी 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी थी और ये रात भर गायब थी। इन्हें को स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टरों ने माना है गलती भी और डी भी माना है कि गलती है। तो बताइए, और कल के डेट में जो मुझे जानकारी लगी है 3 से 4 लोगों की मौत हुई है। हमने 25 तारीख को समय 11 बजे भर्ती किया, बिल्कुल थी, कल भी ठीक थी। क्या नाम था उनका? कल्पना मिश्रा, कल्पना मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा। जांच की मांग कर रहे थे, क्या मामला क्या है? रात में ये बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है। तो उसकी कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांग है, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे, जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। नर्स से कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है विभाग अध्यक्षों की, तो इसमें जांच करेंगे। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? अभी 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का नाम आया है तो उसी को किया। सर, परिजनों का आरोप है कि ओटी में उनसे 30,000 रुपए मांगे गए। डॉक्टर जो वहाँ पे थे, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की है। अब ये तो जांच का विषय है और इसमें हम जांच करा रहे हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद ही उसको होश नहीं आया, क्या मानते हैं कि इससे लापरवाही बरती गई इस मामले में? ये मेडिकल विषय है, मेडिकल विषय में एकदम से बिना जांच के, बिना कोई उसके कह पाना कि क्यों होश में नहीं है, क्या बीमारी और क्या किस वजह से हुई, कारणों की जांच। क्या कार्रवाई करेगा? जो भी जांच में आएगा, जिसके खिलाफ भी कुछ भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।